हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 के पेपर 2 गृह प्रबंध की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अपना टॉपिक गृह प्रबंध के उत्प्रेरक अपन ने ख़त्म किया। गृह प्रबंध को जाना, गृह प्रबंध की परिभाषाओं को जाना, गृह प्रबंध के उत्प्रेरक जो होते हैं लक्ष्य, स्तर और गोल्स, वैल्यूज़, इनको हमने पढ़ लिया है। इनके सारे विशेषताएं कर ली हैं, इनके विभिन्न प्रकार कर लिए हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन टेकिंग। गृह व्यवस्था में हमें हर चीज़ निर्भर करती है हमारे निर्णय पर। निर्णय क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया क्या होती है? निर्णय प्रक्रिया एक बहुत सहज सी प्रक्रिया है। हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन सुबह से शाम तक हम छोटी छोटी बातों के लिए निर्णय लेते रहते हैं। जैसे सुबह उठ कर के आपको कॉलेज भी आना है और घर में कोई मेहमान भी आया हुआ है, तो घर पे रुक कर के मेहमान के संग समय व्यतीत करना है या कॉलेज जाके पढ़ाई करनी है। आपके पास दो विकल्प हो जाते हैं, उनमें से हम एक को चुनते हैं। तो हमने क्या किया, निर्णय लिया कि नहीं, हमें पढ़ाई ही करनी है। कॉलेज पहुंच गए, कॉलेज में सहेलियां मिल गईं। अब सहेलियों के साथ बाहर बैठ के बातें करनी है या कक्षा में जाके मैडम से या सर से पढ़ना है। अगेन विकल्प, और फिर हम उसमें से कोई एक निर्णय। अब ये जो हम निर्णय लेते हैं विकल्पों में से एक चीज़ को चुनते हैं, उसको चुनने का भी गर्ल्स एक आधार होता है। कुछ लड़कियां, आपने नोटिस किया होगा, कुछ लड़कियां ये निर्णय बहुत इजीली ले लेती हैं कि नहीं, कक्षा में नहीं जाना है, कैंटीन में ही बैठना है। कुछ लड़कियां कहती हैं कि नहीं, कैंटीन में बैठने का तो सवाल ही नहीं है, जब कक्षा हो रही है तो कक्षा में ही जाके पढ़ना है। तो इन निर्णय को लेने के पीछे कोई ना कोई आधार है। क्यों हम लोग एक किसी प्रकार के निर्णय लेते हैं, निर्णय को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, ये सब बातें हम अपने इस टॉपिक में जानेंगे, समझेंगे। निर्णय लेना, इसका अगर शब्द, इसका अर्थ है कि जिसका कोई विकल्प नहीं हो। अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो किसी एक निष्कर्ष पे आना को बोलते हैं निर्णय लेना। यथार्थ में निर्णय का चयन एक प्रक्रिया है। जैसे हमने ले तो लिया बड़ा आसानी से कि ये नहीं, ये करना है, साइंस पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, एक सेकंड में करने वाला कार्य नहीं है, ये पूरी एक प्रक्रिया होती है। जब किसी भी व्यक्ति के पास कार्य करने के लिए केवल एक ही तरीका हो, एक ही मार्ग हो, तो निर्णय लेने की कोई आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं होती कि हमें यही जाना है, यही खाना है। आपसे पूछा ही नहीं गया, आपकी कोई चॉइस ही नहीं है, तो आपको कोई निर्णय लेना ही नहीं है। लेकिन जब आपके पास एक से अधिक विकल्प मौजूद हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, तीनों या तीन से अधिक विकल्प हैं, तो उन तीन विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने के लिए आपकी एक ना एक थॉट प्रक्रिया चलेगी, एक मेंटल प्रोसेस चलेगा कि ये करूँगी मैं। अगर मैं 12वीं 10th के बाद विज्ञान विषय लेती हूँ तो मुझे पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, और आगे चल के मेरे कैरियर के लिए क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या मैं बन सकती हूँ। यदि मैं कला लेती हूँ तो कला के कौन कौन से पेपर्स दिए जाएंगे, कला में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे, उसके बाद आगे क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम वाणिज्य लेते हैं तो आपके पास 3 विकल्प थे 10th करने के बाद, तो आपने उसमें से जो भी विकल्प चुना होगा, उस चुनने से पहले बहुत कुछ सोचा होगा। उसको, वो प्रक्रिया, वो जो थॉट प्रोसेस है, हर विकल्प के बारे में सोचना, मंथन करना और फिर आगे बढ़ना, इसी को निर्णय लेना, विकल्प में से एक विकल्प को चुनना, यही निर्णय की स्थिति उत्पन्न करता है। जो तरीका आपको सर्वोत्तम लगा होगा वही आपने निर्णय लिया। तो एक विद्वान हैं ड्रकर,
उन्होंने कहा कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। उन्होंने मात्र एक सेंटेंस में कहा कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य मात्र एक चयन है। आगे हम देखते हैं निर्णय की परिभाषाएं। अब निर्णय के बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। एक बोलचाल की भाषा में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि निर्णय क्या होता है। फिर भी हमको ये ना सिर्फ इन परिभाषाओं को समझना है, इन्हें याद भी करना है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित 2 से अधिक संभावित विकल्पों के बीच चयन करना है। It is the selection based on some criteria from 2 or more possible alternatives। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि 2 या 2 से कि अधिक विकल्पों में से एक चुनना, लेकिन वह किसी न किसी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, किसी कसौटी पर आधारित कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। इसी तरह एक दूसरे वैज्ञानिक हैं GLS शेकल। उनके हिसाब से निर्णय लेना रचनात्मक मानसिक क्रिया है का वह केंद्र बिंदु है जहां ज्ञान, विचार, भावना, कल्पना, कार्यपूर्ति के लिए संयुक्त हो जाते हैं। एक फोकल पॉइंट होता है ये कि यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर करके और निर्णय, एक ये रचनात्मक और मानसिक प्रक्रिया होती है। वेबस्टर शब्दकोश, वेबस्टर का इम्पॉर्टेंट डिक्शनरी है, उसमें आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज द एक्ट ऑफ डिटर्मिनिंग इन वंस माइंड अपॉन एन ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दिमाग में ये डिटर्मिनेशन ले लेते हैं कि हमें इन विकल्पों में से इसको चुनना है और यही कोर्स ऑफ एक्शन हमें आगे करना है। एलन के मत के अनुसार निर्णयन वह क्रिया है जिससे एक प्रबंधक किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए करता है। निकल एंड डॉर्सी की, उसको हम ध्यान से सुनना चाहेंगे, मैं ध्यान से आपको बोल रही हूँ, आप समझिए इसको। निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना सम्मिलित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने एस्पेक्ट्स दिए हैं जो हम प्रक्रिया की बात करते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि ये एक पूरी प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया में हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी समस्या को परिभाषित कर रहे होते हैं, अपनी खोज कर रहे होते हैं, दोनों चीज़ों विकल्पों के बीच में तुलना कर रहे होते हैं, और क्रिया की इस पूरी विधि को जब हम चयन करना, ये सब उसमें सम्मिलित होता है निर्णय प्रक्रिया में। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया किसी समस्या के हल के लिए अनेक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होती है ना। आगे देखते हैं कुछ और ज़रूरी। ग्रॉस एंड क्रेंडल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न चरण वस्तुतः निर्णय श्रृंखला मात्र हैं, जिनमें प्रत्येक निर्णय अंतिम निर्णय पर आधारित होता है। ग्रॉस एंड क्रेंडल थोड़ा इस चीज़ में आगे बढ़ गए और वो कह रहे हैं कि जो टोटल प्रबंध प्रक्रिया है, मैनेजमेंट प्रोसेस, चाहे वो ऑफिस का मैनेजमेंट है, चाहे होम मैनेजमेंट है, प्रबंध प्रक्रिया जो पूरी प्रक्रिया है वो और कुछ नहीं, मात्र विभिन्न निर्णयों की एक श्रृंखला है। जब हम एक के बाद एक सीरीज़ में निर्णय लेते जाते हैं और तो ही वही एक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। ये ग्रॉस एंड क्रेंडल की परिभाषा है। निर्णय प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं: निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, निर्णय करने की संभावित क्रमों का पता लगाना तथा कार्य करने के क्रम का चयन करना। तो इस तरह से हम विभिन्न साइंटिस्ट द्वारा दिए गए निर्णय की प्रक्रियाओं को, निर्णय की परिभाषा को समझ रहे हैं और इससे हमें कुछ बातें समझ में आ रही हैं। पहला कि ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक से एक निर्णय जुड़े होते हैं,
दूसरा कि ये सतत चलते रहते निर्णय प्रक्रिया। आज एक निर्णय लेके हम भूल नहीं सकते, उस निर्णय के आधार पर ही हमारे जीवन में एक बदलाव आता है और उसके आधार पर ही हम आगे के निर्णय ले पाते हैं। तो ये एक श्रृंखला है, ये एक सतत प्रक्रिया है। तो ये अब हम आगे निर्णय को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, इनके क्या स्टेप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में, इसको हम अपनी आगे की कक्षाओं में निरंतर करेंगे। थैंक यू।